ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी कि चार जो पुरुषार्थ हैं हमारे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हमारी कुंडली से समझेंगे हम कि हमारे ये चार पुरुषार्थ क्या होते हैं। और तो शुरू करते हैं हम धर्म त्रिकोण से। तो कुंडली के जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस होते हैं, इसको कहा जाता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण का मतलब यहाँ पर लोग समझते हैं कि इसका संबंध है रिलीजन से, लेकिन रिलीजन से इसका संबंध नहीं है। अगर आप प्रेडिक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में देखते हैं हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो और साथ में हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इन सब के बारे में हम देखते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन भी। तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म यानी कि रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य से है, आपके कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हमारे सबसे पहले दो कर्तव्य हैं जीवन में, वो ये हाउसेस दिखाते हैं। कौन से हैं वो? एक है हमारा आरोग्य, हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, ये हमारा सबसे पहला धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और उसके बाद है विद्या ग्रहण करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, एजुकेशन, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो इन दोनों को दिखाता है ये त्रिकोण, यानी कि धर्म त्रिकोण। हम इसको हेल्थ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, हेल्थ ट्रायड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ड्यूटी ट्रायंगल, क्योंकि ये हमारे सबसे पहले ड्यूटीज़ हैं, हेल्थ भी और ज्ञान प्राप्त करना भी। और इसी को दिखाता है ये ट्रायंगल। और जीवन में आप बिना सेहत और बिना ज्ञान के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है, बिना सेहत और बिना ज्ञान के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप पैसा भी प्राप्त नहीं कर सकते, आप अच्छे रिश्ते भी नहीं बना सकते, अच्छे नेटवर्क्स भी नहीं बना सकते, और अच्छे जो है एसेट्स, संपत्ति, स्थावर जिसको कहते हैं, वो संपत्ति भी नहीं बना सकते। और जीवन में आपको नेम, फेम ये भी नहीं मिलेगा तब तक जब तक आपके पास सेहत और ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए ये सबसे पहला है ड्यूटी ट्रायंगल, हेल्थ ट्रायंगल, धर्म त्रिकोण, जैसा भी आप समझना चाहें। उसके बाद हम आते हैं अर्थ त्रिकोण पे, यानी कि वेल्थ ट्रायंगल पे। तो ये होता है 2, 6 और 10 में, 2, 6, 10 ये जो घर होते हैं इनको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। पैसे से संबंधित है ये सारे घर। सेहत और ज्ञान अधूरे हैं अगर हमारे पास पैसा ना हो, और सेहत और ज्ञान के बिना हमें पैसा मिलता भी नहीं है। तो सबसे पहले सेहत और ज्ञान, उसके बाद पैसा, अर्थ त्रिकोण। क्योंकि अर्थ अगर नहीं है, पैसा नहीं है, तो बाकी सब कुछ नहीं है। तो अर्थ त्रिकोण में 2, 6 और 10 में हम देखते हैं कि हमारी पारिवारिक संपत्ति यानी कि इनहेरिटेंस, लेगेसी जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है, खानदान से मिलती है, वो है संपत्ति सेकंड हाउस से। उसके बाद हमारी सेविंग्स भी होती हैं सेकंड हाउस से। छठे घर से हम वो सारा पैसा देखते हैं जो हम हमारे नौकरी या व्यापार से कमाते हैं। कभी कभी लोन्स भी लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर देखा जाता है छठे घर से। और 10वां जो घर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होता है हमारी गुडविल या हमारा ट्रस्ट। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा ट्रस्ट या गुडविल। अगर लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, अगर लोग आपके साथ गुडविल नहीं है लोगों का, तो लोग आपको पैसा नहीं देंगे और व्यापार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे और कर्जा भी नहीं देंगे। तो इसीलिए 10th हाउस जो है प्राइम हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, गुडविल है। तो इसीलिए वो भी है। तो 2, 6, 10 में हम देखते हैं संपत्ति से जुड़े हुए सारे फैक्टर्स, और इसी को इसलिए संपत्ति त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण कहा जा सकता है, या फिर वेल्थ ट्रायंगल, वेल्थ ट्रायड, मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायड, आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं। और इससे हम देखते हैं पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर हम आते हैं थर्ड ट्रायंगल पे, वो है हाउस नंबर 3, 7 और 11, 3, 7 और 11। ये जो घर हैं इनको कहा जाता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण यानी कि यहाँ पर डिज़ायर फुलफिलमेंट के बारे में बात हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर नेटवर्क्स की बात हो रही है, हमारे रिश्तों की बात हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस होता है हमारे सिबलिंग्स का,
भाई बहन, उसके साथ साथ हमारे नेबर्स, और 7th हाउस होता है हमारी जो बीवी है, हस्बैंड है, स्पाउस है, उससे रिलेटेड है 7th हाउस। और जो 11th हाउस है वो दिखाता है हमारे दोस्तों को, फ्रेंडशिप्स को और हमारे सोशल नेटवर्क्स को। तो ये जो सारे होते हैं, इनसे हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। ये जो सारे रिश्ते हैं, हमारे नेटवर्क्स हैं, उसी से हमारे बाकी के सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। सिर्फ पैसे से भी सारे काम नहीं होते, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क होना ज़रूरी है। आज के ज़माने में बहुत बार आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि योर नेटवर्थ इज़ इक्वल टू योर नेटवर्क। मतलब जितना अच्छा और जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही अच्छा और बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। तो ये बिल्कुल 3, 7, 11 से आप समझ सकते हैं। मोक्ष त्रिकोण ये बड़ा कंफ्यूजिंग त्रिकोण है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस त्रिकोण के साथ में, और बहुत कन्फ्यूजन भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 4, 8 और 12 ये घर देखे जाते हैं, हाउस नंबर 4, 8, 12। इसमें आप घर, गाड़ी यानी कि एसेट्स, स्थावर संपत्ति, उसके साथ साथ जो आपके लग्जरी है वो भी देखे जाती है, फॉरेन ट्रैवल्स है वो भी देखे जाते हैं, इंश्योरेंस वो भी देखा जाता है, इंश्योरेंस क्लेम्स या इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा या दहेज या इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो 4, 8, 12 में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। और साथ साथ में आपकी सेहत खराब होना, इम्यूनिटी खराब होना, आपके एक्सीडेंट्स होना, रॉबरी होना, लॉस होना, ये भी सारी चीज़ें 4, 8, 12 से ही देखे जाएंगी। और मानसिक चिंता भी इसी से देखे जाएंगे। तो यहाँ पर 4, 8, 12 बड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसका नाम मोक्ष त्रिकोण है, लेकिन इसमें बात हो रही है एसेट्स की, लग्जरी की, संपत्ति की, और साथ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स की। यहाँ तक कि इम्प्रिजनमेंट ये भी 4, 8, 12 में ही देखी जाएगी। तो भला क्या है इसका मतलब? हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा जाएगा 4, 8, 12 में। तो फिर 4, 8, 12 है क्या? मोक्ष देता है, एसेट्स देता है, लग्जरी देता है, या फिर नुकसान देता है? तो यहाँ पर आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 4, 8, 12 का ड्यूअल मतलब होता है। सबसे पहले इसका नाम क्या है? मोक्ष त्रिकोण। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष को लोग अपने धर्म से कनेक्ट करके देखते हैं, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। मोक्ष शब्द जो है वो आता है मोह से। तो मोह से मुक्ति को कहते हैं मोक्ष। अब मोह का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ऑब्सेस्ड है या उसमें आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आप फंसे हुए हैं, आपकी जो आसक्ति है उसके अंदर, उसको हम मोह कहते हैं। तो वो जब आसक्ति या मोह हट जाता है उसको मोक्ष कहते हैं। तो डिज़ायर से मुक्ति, अब ये बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। तो रियल लाइफ में सिंपल मतलब मैं आपको इसका बताऊंगा, वो है परोपकार। परोपकार का मतलब है मोक्ष। मोक्ष के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, मोह से मुक्ति होने की ज़रूरत है। और मोह से मुक्ति कब होगी? जब आप परोपकार करना सीखेंगे। जब आप परोपकार करते हैं तो आपको मोह छोड़ना पड़ता है, तो नेचुरली आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष से आनंद की प्राप्ति होती है। तो परोपकार करने से आनंद की प्राप्ति होती है। आप अगर किसी गरीब को मदद करते हो, पैसा देते हो, सलाह मशवरा देते हो, खाना खिलाते हो, उससे हंस के बात करते हो, तो आप सामने वाले को सेल्फलेसली खुशी देते हो और उसकी मदद होती है। वो देख के आपके दिल में, दिमाग में ढेर सारी शांति, प्रशांति, पीस और आनंद आपको प्राप्त होता है। तो परोपकार से ही आनंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए मोक्ष त्रिकोण परोपकार का त्रिकोण है, हाउस ऑफ चैरिटी। अब यहाँ पर यह भी समझो कि जब आप परोपकार करते हैं तो परोपकार से आपके जितने भी संकट हैं लाइफ में वो अपने आप कम हो जाते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर मैंने गिनाया आपको, इम्प्रिजनमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, उसके बाद आपके एक्सीडेंट्स और जितने भी और प्रॉब्लम्स हैं, इन सबसे बचने के लिए आपको परोपकार मदद करता है, क्योंकि आपके पाप जो है वो घटते चले जाते हैं। तो परोपकार जितना करोगे पाप घटता जाएगा, पुण्य बढ़ता जाएगा, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसीलिए यह मोक्ष त्रिकोण परोपकार त्रिकोण है, ट्रायंगल ऑफ चैरिटी। तो इसीलिए यहाँ पर परोपकार सिखाया गया है। जितना परोपकार करोगे उतना समस्याएं कम होंगी और उतनी लाइफ में आपके जो आप देखेंगे सेहत भी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उतना ही ज़्यादा आप ज्ञान की प्राप्ति भी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पैसे भी बढ़ेंगे, आर्थिक समस्या भी कम होगी, और उतना ही फिर आगे उसके वजह से फिर आपके रिश्ते भी ठीक होंगे, फिर एसेट्स भी बना पाएंगे आप, इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे आप, फिर और ज़्यादा चैरिटी करेंगे, फिर और ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, और अच्छी सेहत होगी, और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा अच्छे रिश्ते और नेटवर्क्स बनेंगे, बेहतर नेटवर्क्स मिलेंगे, और बड़े बड़े एसेट्स खरीदोगे, और ज़्यादा बड़ी चैरिटी करोगे, और ये चक्र चलता रहेगा। तो ये कुंडली जो है ये नसीब का चक्र है, जीवन चक्र है, धर्म चक्र है।
तो धर्म चक्र को भी बहुत बड़ा, आजकल आप पढ़े होंगे, बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा आपने, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र, जीवन का चक्र, ये सारी कुंडली है। अभी आपका चक्र उल्टा चल रहा है और ये जो सारे हैं ये सारे स्पोक्स हैं। आपने देखा होगा साइकिल या बाइक, कोई भी पहिया होता है तो उसमें स्पोक्स होते हैं। अब हर स्पोक जो है ज़रूरी है। अगर आप एक एक करके सारे स्पोक्स तोड़ देंगे तो वो जो व्हील है, चक्र है, वो उतना कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कुंडली में ये सारे जो चक्र हैं, ट्रायंगल्स हैं, ये स्पोक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन का चक्र अच्छा चलेगा। जैसे ही परोपकार बंद हो जाता है, जब आप स्वार्थ में चले जाते हैं, लोगों से लूट खसोट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, आपको समस्याएं आनी शुरू होंगी, फिर हेल्थ ख़राब होगी, फिर आपके पैसे में भी दिक्कत आएगी, फिर रिश्तों में भी दिक्कत आएगी, फिर एसेट्स में भी खराबी आएगी, एसेट भी चले जाएंगे, फिर आप और मजबूर हो जाएंगे गलत काम करने के लिए, फिर गलत काम करेंगे, फिर और सेहत खराब, फिर और जो है ज्ञान तो आपका ख़त्म हो जाएगा। जब गलत काम करते हैं तो विवेक बुद्धि मर जाती है, फिर ज्ञान खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उसके वजह से आदमी और ख़राब काम करता है, फिर पैसा खराब, रिश्ते खराब, एसेट्स खराब, फिर और ज़्यादा ख़राब काम करता है आदमी। तो ये अभी आपका जो चक्र चल रहा है उल्टा चल रहा है। उसको सीधा करने का एक और सरल मार्ग ये है, परोपकार करो। परोपकार करो तो मोक्ष त्रिकोण ठीक हो जाता है, फिर सेहत ठीक, पैसा ठीक, रिश्ते ठीक, एसेट्स ठीक, और मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया था, लॉ ऑफ कर्मा इतना ही नहीं है कि बस जैसी एक्शन वैसी रिएक्शन, जितना पुण्य करोगे उतना मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इतना सिंपल नहीं है। उससे ज़्यादा है। जितना आप दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, जितना आप बोओगे उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलेगा। आम की एक गुठली बोओगे तो बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों आम तुमको वापस देगा पेड़। तो वही कर्मों का सारा फलसफा है। कर्म बीज रूप होते हैं। आप जितना परोपकार करेंगे, मल्टीप्लाई होके आपको उतना ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में मिलेगा, सारे ही एस्पेक्ट्स में। तो ये जो सारे त्रिकोण हैं इनको समझो और परोपकार करो, जीवन में खुश रहो, आनंदी रहो और जीवन में बरकत करो। ये सारे जो स्पोक्स हैं, ये सारे जो ट्रायंगल्स हैं, इनको आपके जीवन में स्थान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे नहीं होंगे तो जीवन में बैलेंस नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के केस में यही होता है कि वो जीवन में एक ही काम करने में लग जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं और घर बार छोड़ के, पैसा, रिश्ते, एसेट सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या हो गया, एक ही दिशा में चले गए आप, असंतुलन हो गया। अभी महाकुंभ चल रहा है, बहुत सारे वहाँ पे साधु बाबा बैठे हुए हैं। तो कोई है IIT करके छोड़ दिया, बहुत फेमस हो रहे, कोई है मॉडलिंग छोड़ के सन्यासी बन गई, कोई है जो 12 साल या 20 साल से एक हाथ जो है वो खड़ा करके रखा हुआ है उन्होंने ऊपर, कोई है जो बैठा नहीं है नीचे ज़मीन पे कई साल से, कोई है जो खील और नुकीली चीज़ों पे सोते हैं। तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ें करने से लाइफ में असंतुलन आएगा। और योग का मतलब, भक्ति का मतलब है संतुलन। संतुलन नहीं है तो जीवन खराब हो जाता है। आप एक तरफ चले जाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। तो आप अगर संन्यास भी ले लेते हैं तो वो भी खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे संन्यास कैसे खराब है भाई। आप जितने भी हमारे पुराने ऋषि देख लो, विश्वामित्र ऋषि देख लो, वशिष्ठ देख लो, कोई भी देख लो, विश्वामित्र के साथ साथ बाकी और भी अगस्त्य ऋषि हैं। तो ये सारे जो ऋषि हैं वो सारे शादीशुदा हैं और ये चतुर्वेद पुरुषार्थों का संतुलन लेकर जो है उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। ये संन्यास का कॉन्सेप्ट बाद में आया है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बाद में आया है, तो वो इतना ठीक नहीं है। जो हमारे सनातन के ऋषि हैं वो सारे शादी ब्याह भी करते थे, बच्चे भी होते थे उनके। आप श्री कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं, वहाँ पर सांदीपनी ऋषि उनके गुरु हैं। वो गुरु दक्षिणा बोलते हैं अपने गुरु से, श्री कृष्ण की आपको गुरु दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ। तो वो कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो मृत हो गया था, उसको लेकर आओ। तो श्री कृष्ण उनके पुत्र को लेकर वापस आते हैं, यानी कि पुत्र है उनका, बीवी है उनकी। तो सारे ऋषि ये संतुलन बना के चलते थे। जितने भी राजा होते थे उनके जीवन में जब संतुलन होता था तो उनको राजयोगी कहा जाता था। तो जैसे जनक थे, राजा जनक, उनको राजयोगी कहा जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, वो राजा जनक के शिष्य हुए हैं। तो आप समझिए कि राजा होते हुए भी वो एक ऋषि के गुरु हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि संतुलन ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा संतुलन है वो उतना बड़ा योगी, उतना बड़ा साधक माना जाता है। तो इसीलिए संतुलन होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे और उसके चक्कर में रिश्ते खराब कर लोगे तो फ़ायदा क्या है? कितने सारे लोग हैं आज जो डिवोर्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पागल हो रहे हैं। पैसे के पीछे इतने पागल हैं कि सेहत खराब हो रही है, पैसे के पीछे इतने पागल हैं कि रिश्ते खराब हो रहे हैं।
कुछ लोग हैं जो रिश्तों के पीछे पागल हैं, रिश्तों के पीछे इतना पागल हैं कि पैसा, सेहत, एसेट्स सब लुटा देते हैं, तो ये भी गलत है। और कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी और पैसा और ज़मीन के पीछे पागल है, तो उसके पीछे इतने पागल हैं कि अपने रिश्ते, अपने भाई बहनों से भी झगड़ा कर लेते हैं। ज़मीन के लिए अपने भाई को मारने तक लोग आ जाते हैं। आप सोचिए ये क्या बात है, ये असंतुलन है। असंतुलन ही आगे जाकर क्राइम बनता है। तो असंतुलन से हमें दूर रहना है। और कुंडली में उपाय करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि संतुलित करनी है कुंडली, जीवन को संतुलित करना है। असंतुलन आएगा तो जीवन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, और संतुलन आएगा तो जीवन में हार्मनी होगी, पीस होगा। तो किसी भी एक चीज़ के पीछे मत भागो। ऐसा नहीं कि पूरा अपना घर बार लुटा के परोपकार करो। परोपकार भी ऐसा करो कि अपनी कमाई का 10-20% परोपकार करो, ताकि अपने लिए भी कुछ बचे, अपने परिवार के लिए भी कुछ बचे, एसेट बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए भी बचे। तो कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो सब कुछ ही लुटा देते हैं और खुद फिर जो है भीख मांग के खाने की नौबत आ जाती है। तो ये असंतुलन है। तो परोपकार 25%, सेहत और ज्ञान 25%, पैसा कमाने के लिए 25%, फिर हमारे रिश्ते नाते नेटवर्किंग 25%, और एसेट्स बनाने के लिए, लग्जरी एंजॉय करने के लिए 25%। ये हमारे जीवन का संतुलन है। तो जब ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो जीवन संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो जाएगा तो जीवन समृद्ध होगा, और जीवन में लीनियर प्रोग्रेस नहीं होगा। आपका जो प्रोग्रेस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाएगा, यानी कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे। तो इसीलिए ये संतुलन बनाना ज़रूरी है। और कुंडली जो है वो एक सिर्फ टोने टोटके बताने का ज़रिया नहीं है। जीवन के बहुत सारे बड़े बड़े आपको राज और फलसफे इसमें सीखने को मिलेंगे। तो ये सीखो और जीवन को खुश बनाओ, शांति से भर जाओ, और खुशी बांटो भी, और जीवन में बरकत पाओ। तो ये था आज का हमारा वीडियो, बहुत ही सिंपल, सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। सितारों के पार जाना है, सितारों को पछाड़ना है, अपने पुराने कर्मों को पछाड़ना है, और अपने आप को मुक्ति की तरफ लेकर जाना है, और लाइफ को एंजॉय करना है, आउटविट करना है स्टार्स को। तो आउटविटिंग द स्टार्स देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।